हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो है अभी हाल ही में जो 6 से 7 जुलाई के बीच में जो है 6 से 7 जुलाई के बीच में जो है यहाँ पे एक सेकेंड, ये 6 से 7 जुलाई के बीच में जो है क्या हुआ, ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ। ये 17th नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ। 17th नंबर का क्या हुआ, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ, ये ब्राज़ील में हुआ, जहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी गए थे। और यहाँ पे याद रखेंगे ब्रिक्स यहाँ पे कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील के कौन से शहर में हुआ था, रियो शहर में हुआ था। ठीक है, रियो को हम लोग पहले भी जो है कई जगह जो है इनका चर्चा हुआ है। जैसे कि जानकारी में है कि रियो में ही जो है पहला पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, ध्यान में रख सकते इसको। रियो में क्या हुआ था, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में किए थे। ठीक है, पहली बार पृथ्वी को बचाने के लिए जो है एजेंडा 21 पारित किए थे, एजेंडा 21। ठीक है, एजेंडा 21, ये 21 क्या था, एजेंडा 21, चूँकि हम लोग 20वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी की ओर अग्रसर थे। और इसी कड़ी में जो है 21वीं शताब्दी को बचाने के लिए हम लोग जो है एक एजेंडा पास किए, एजेंडा 21। और इसी की कड़ी में जो है 1994 में जो है UNFCCC का गठन होता है। और UNFCCC की कड़ी में जो है कॉप की बैठक होती है। तो ये तो बाद की बात है। अब हम लोग आते हैं मेन ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन। ये ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन इस बार का क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ब्राज़ील में हुआ है। और यहीं पे घोषणा होता है कि अगला साल का जो 2026 का ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होगा वो कहाँ पे होगा, वो भारत में होगा। तो ध्यान में रख सकते हैं इसको, ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है। इससे पहले जो हुआ था वो 16th नंबर का जो हुआ था वो रूस के कजान शहर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, रूस के कजान शहर में। तो ध्यान में रख सकते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसका जो थीम याद रख सकते हैं, इसका थीम क्या है, तो शांति, सुरक्षा और वैश्विक शासन में सहयोग। जब इसका रियो डी जनवरी का जो घोषणा पत्र पढ़ेंगे उसमें ये लिखा हुआ है, अभी हम दिखा रहे हैं इसमें, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम लाए हैं लिख के, रियो का जो घोषणा पत्र है वो लाए हैं। तो ध्यान में रख सकते हैं, इसका थीम पहले याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है वैश्विक शासन में सुधार तथा शांति एवं क्या लिखा है, सुरक्षा। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या होगा, वैश्विक शासन में सुधार भी लाना है और शांति और सुरक्षा का भी जो है बात किया गया है। हमारा जो SDG लक्ष्य है, 17 SDG लक्ष्य, उसमें भी शांति का बात किया गया है और वो SDG 16 में किया है। ठीक है, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा क्या ध्यान में रखना है, जो ब्रिक्स में जो है ब्राज़ील जो किया है वो 4थी बार अध्यक्षता किया ब्रिक्स का। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सबसे नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग पेज ले लिए हैं, खाली पेज। अब हम लोग आते हैं ब्रिक्स में। देखिए ब्रिक्स का जो ब्रिक्स क्या है, सबसे पहले ब्रिक्स के बारे में याद रखेंगे। ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स जो है उभरती अर्थव्यवस्था वाला देश का एक समूह है। उभरती अर्थव्यवस्था जिसका इकोनॉमी अभी जो है डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो 2001 में जो है इस अवधारणा को देने वाले सबसे पहले जो नाम था वो जिम ओ'नील था। क्या नाम था इसका, जिम ओ'नील। ठीक है, जिम ओ'नील ने 2001 में इस अवधारणा को दिया था। लेकिन 2000 जब 6 आया तो उसमें इसका स्थापना हुआ था। वो 4 देश था, BRIC, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। ये 4 देश ने मिलकर इस संगठन को क्या किया था, बनाया था। फिर कालांतर में जो है समय बीता और इसी कड़ी में याद रखेंगे कि जब समय आया 2009 का, ठीक है, जब 2009 का समय आया उस समय इसका बैठक याद रखेंगे। इसका बैठक कहाँ हुआ था, वो यांकेंतबर्ग में हुआ था। यांकेंतबर्ग कहाँ है, ये रसिया में है। एक सेकेंड, यहाँ पे 2009 में कहाँ पे इसका बैठक हुआ था, यांकेंतबर्ग, रूस में हुआ था। ठीक है, और इसी में घोषणा होता है कि अगला जो देश है इसमें साउथ अफ्रीका शामिल होगा। और इसी कड़ी में याद रखेंगे कि जब 2010 में साउथ अफ्रीका में इसका बैठक होता है तो औपचारिक रूप से क्या होता है, साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो जाता है। और ब्रिक्स 4 जो देश था इससे जो है BRIC पहले था ही, इसमें एक और देश S जुड़ जाता है यानी साउथ अफ्रीका। तो उस दिन से उसका नाम क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। तो ध्यान में रख सकते हैं इसको। ये कड़ी में याद रखेंगे कि अभी जो इसका एक सेकेंड, अभी इसमें जो है जब 2024 में रूस के कजान शहर में जब बैठक हो रहा था उसी में जो है 6 देश जुड़ने वाला था। ठीक है, 6 देश के करीब में कौन कौन था, सबसे पहले था अर्जेंटीना जो कि मना कर दिया। इसके अलावा सऊदी अरब ये भी मना कर दिया। और जो जुड़ा था वो UAE, इसके अलावा मिस्र, नील नदी का दिन इसको कहते हैं, मिस्र। इसके बाद ईरान, अभी ईरान और इजराइल के बीच में संघर्ष भी हो रहा है, ईरान। और लास्ट में था इथोपिया। ठीक है, इथोपिया, इसका राजधानी अदिस अबाबा है। तो इतने सारे देश यहाँ पे क्या हुआ था, जुड़े थे। तो ध्यान में रख सकते हैं इसको। इसी क्रम में याद रखेंगे कि वर्ल्ड का कितना % पॉपुलेशन है, कितना % जो है एरिया है, कितना % GDP है और कितना % ट्रेड होता है। तो ध्यान में रख सकते हैं इसको, मैप्स के थ्रू हम लोग बता देते हैं। जैसे ये है लगभग 41% यानी 41% क्या है यहाँ पे
टोटल पॉपुलेशन है तो पी लिख देते हैं, पी से पॉपुलेशन। इसके अलावा जो है एरिया देख लेते हैं, लगभग 29% है। 29% क्या है, ए से एरिया हो गया। इसके अलावा जो है आपको वर्ल्ड का जो है जीडीपी में कितना परसेंट का योगदान है, तो जीडीपी में योगदान लगभग जो है 24% के अप्रॉक्स है। तो जीडीपी में 24% है। और लास्ट में ट्रेड कितना होता है, तो इससे 16% का लगभग ट्रेड होता है। यानी ब्रिक्स का देश जो है लगभग 16% का ट्रेड होता है। तो हाल ही में एक बात और याद रखेंगे कि अभी 10वां जो सदस्य बना है वो इंडोनेशिया अभी हाल ही में इसका सदस्य बना है, ध्यान में रख सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ऊपर। अब इस बार का जो है यहाँ पे लिखा भी है, एक तरह से देख भी सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 41% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, फिर जीडीपी का है, यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड का है, और लैंड सरफेस यानी कितना जो है बॉर्डर कवर करता है। यहाँ पे सारे देश को भी जो है कवर किया गया है, तो ध्यान में रख सकते हैं इसको। यहाँ पे सारे डिटेल में दे रखा है, स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ पे सारा दे रखा है, ठीक है। तो ये सारा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये जो है ब्रिक्स में जो अभी हुआ है वो घोषणा पत्र क्या था, देखिए सबसे पहले जो बात हुआ था इस बार का जो घोषणा पत्र में, वो भारत का जो है प्रधानमंत्री जी वो 2 मुद्दों को उठाया है। सबसे पहले जो मुद्दा उठाया है वो सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाया है, ठीक है। सीमा पार जो अभी हाल ही में पहलगांव घटना हुआ था, पहलगांव से तो क्वेश्चन आना ही है इस बार बीपीएससी में। आप इसमें जो सिंधु नदी जल समझौता को रद्द किया था, 5 समझौता का कुल रद्द किया था, ध्यान में रखेंगे। तो सीमा पर आतंकवाद को जो है हमलों पे जो है निंदा किया था, तो वो तो पहला हो गया। दूसरा जो हो गया वो ग्लोबल साउथ की बात किया था, ठीक है। जो ग्लोबल साउथ कैसे जो है जितना भी साउथ वाले देश है, ग्लोबल साउथ यानी दक्षिण में रहने वाले देश हैं, उनका विकास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उन पर भी एक समझौता ज्ञापन करने के लिए हस्ताक्षर पर बल दिया गया है। ये तो हो गया हमारे प्रधानमंत्री जी का बात। इसके अलावा टोटल इस बार घोषणा में क्या हुआ था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक और जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था वो था अंतर्राष्ट्रीय संस्था में जो है सुधार की ज़रूरत बताया था, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए अभी तक जो है हम लोग 20वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी की ओर आ गए हैं, लेकिन जो है यूएनएससी में कुल 15 सदस्य अभी तक है। उसमें से जो है पता ही है 5 जो है अस्थायी सदस्य है और 10 जो है अस्थायी सदस्य है। इसके पास वीटो पावर है। इसके पास क्या है, इसके पास वीटो पावर है। और वीटो पावर क्या होता है, कोई भी विधेयक आता है तो अभी तो जैसे वर्ल्ड में जो है अभी उथल पुथल मचा है, तो कोई वीटो लगा देता है। और भारत को इसमें जो अस्थायी सदस्यता मिलना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग 4th सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन गए हैं, अभी जापान को पीछे छोड़े हैं, ठीक है। और 2047 तक जो हम लोग विकसित राष्ट्र का भी जो है सपना देख रहे हैं, तो ध्यान में रख सकते हैं इसको। वर्ल्ड का कुल जो है अनाज उत्पादन का 11.6% भी योगदान है, इस कारण भी हमको होना चाहिए। तो ये सब जो है मुद्दा है जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का सदस्यता भी जो है मिलना चाहिए। इसके अलावा भारत जो है उठाया है कि जितना भी वित्तीय संस्थान है उसमें सुधार की ज़रूरत है, खास करके जो है जब 1946 में 1944 से ही देखा जा सकता है, 1944 से ब्रेटन वुड्स सम्मेलन काल में 3 संस्था का जो स्थापना होता है, उसमें सबसे पहले वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ठीक है, और WTO है। ये तीनों तो पता ही नहीं चल रहा है ये तीनों को हो क्या गया है। अभी देखेंगे IMF जो है पाकिस्तान को जो FATF का ग्रे लिस्ट से हाल ही में बाहर निकला था। पहलगांव आतंकी हमला के बावजूद भी उनको क्या किया, तो उनको जो है लोन दे दिया, ठीक है। IMF के द्वारा इनको लोन दे दिया गया है, तो ये उनको चुनौती यहाँ पे है। इसके अलावा अभी WTO देख रहे हैं, अमेरिका जो नवनिर्वाचित 47 नंबर का राष्ट्रपति है, उनके द्वारा लगाया गया टेरिफ WTO के सारे नियम का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। तो ये गेट्स से बना था, GATTS, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ, ठीक है। तो ध्यान में रख सकते हैं इसको। तो इन सारे मुद्दों को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उठाएं। इसके अलावा ब्रिक्स में जो घोषणा पत्र में हुआ था वो सतत विकास पे बल दिया गया है, ठीक है। जितना भी सम्मेलन होता है वो 4-5 मुद्दे पे ही केंद्रित होता है, सतत विकास पे, ठीक है। तो ध्यान में रख सकते हैं इसको, सतत विकास। बटलैंड आयोग ने इसको दिया था, यानी कि विकास भी करना है और पर्यावरण को भी बचाना है। इसके लिए जलवायु वित्त का रूपरेखा तैयार किया, जलवायु वित्त का, ठीक है, ध्यान में रख सकते हैं इसको। इसके अलावा ISA पर बल दिया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय गुरुग्राम में ही है, भारत में ही है। इसके अलावा इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस का भी सराहना किया है, इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस जो G20 के दौरान घोषणा में बनाया गया था, इसका भी जो है प्रशंसा किया गया। इसके अलावा जो सेकंड था वो था शांति पे बात हुआ यहाँ पे, ठीक है। जैसे अभी पूरा जो है विश्व जो है अशांति से गुजर रहा है, इधर रूस यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है, इधर इजराइल हमास का चल रहा था। इसके अलावा जो है इजराइल और ईरान के बीच में संघर्ष चल रहा है, भारत पाकिस्तान के बीच में चल रहा है। तो कहने का मतलब जो है ताइवान और चीन के बीच में विवाद चल रहा है, खास करके जो है येलो सी को लेके। तो इतने सारे जगह जो अशांति चल रहा है, तो इसलिए शांति का भी बात हुआ है। इसके अलावा जो है
जो खास करके जो है जितने भी देश हैं उसमें जो है 2 स्टेट सॉल्यूशन का बात किया है। 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी 2 स्टेट क्या करे, आके जो अपना सॉल्यूशन निकाले। तो ये तो हो गया आपको 2 मुद्दा। तीसरा जो है वो कार्य वित्तीय सहयोग पे बल देंगे, ठीक है। इसके लिए जो है एनडीबी का विस्तार किया गया, जैसा कि जानकारी में है एनडीबी में अब 11 सदस्य हो गया, हाल ही में जुड़ा है। ये कल परसों का ही न्यूज़ है, ठीक है, ये कल परसों का ही न्यूज़ है, इसको ध्यान में रख सकते हैं। देखिए एनडीबी में जो 2 देश कौन सा जुड़ा हम बता देते हैं। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये ब्रिक्स का ही बैंक है, ठीक है। 2014 में इसका जो है घोषणा हुआ था, लेकिन 2015 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। इसका मुख्यालय चीन के शंघाई में है और वर्तमान अध्यक्ष डिल्मा रोसेफ है, ठीक है, डिल्मा रोसेफ है। इसमें जो है ध्यान में रखेंगे कि 9 सदस्य पहले था, हालांकि पहले 8 ही था। 9वां जो बना था वो अल्जीरिया बना था, लेकिन अभी 2 सदस्य और बना है। 2 सदस्य कौन बना है? कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी बोगाटो है, और उज्बेकिस्तान, ठीक है, कोलंबिया, ये 2 देश जुड़ा है, तो ध्यान में रख सकते हैं इसको। इसके अलावा जो है ब्रिक्स घोषणा पत्र में क्या हुआ, वो हेल्थ पे बात किया गया, खास करके टीबी उन्मूलन के लिए, टीबी जिसको क्षय रोग भी कहते हैं, उसको उन्मूलन के लिए बात किया गया है। टेक्नोलॉजी पर भी बात हुआ था, ठीक है, टेक्नोलॉजी पे बात है, खास करके एआई। आजकल का ज़माना 21वीं सदी का एआई का है। और अंतरिक्ष अन्वेषण पे भी बल दिया है। उसके अलावा क्या हुआ, उसके अलावा जो है वैश्विक शासन में सुधार के लिए बात किया है, वैश्विक शासन में सुधार की बात किया है। तो यही सारे मुद्दे हैं जिसको जो है हम लोग खास करके पीटी एंगल से जानेंगे कि जो है 16 ब्रिक्स कहाँ हुआ था, 17th ब्रिक्स कहाँ हुआ और 18th ब्रिक्स कहाँ हुआ। मिलाने में दे देगा कि पॉपुलेशन का कितना है, इसके अलावा जो है जीडीपी का कितना है, एरिया का कितना है और ट्रेड का भी कितना है। तो मैप से भी आप डाल सकते हैं, थीम भी दे सकता है थीम, ठीक है, और इसका इतिहास भी डाल सकता है। इतने सारे तथ्य दिए हैं, बताए हैं। इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।